हाँ तो हम अपने क्रैश कोर्स में आगे बढ़ते हुए आज देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। और ये आपके सिलेबस का सबसे आखिरी टॉपिक है। इसमें सबसे पहले आपको दो सेशन कांग्रेस के और उसके लीडर्स कौन थे उनके बारे में जानना है, और कांग्रेस का फॉर्मेशन कैसे हुआ उसका बैकग्राउंड जानना है बस। तो इसमें अगर हम देखें तो मैंने चीज़ों को ऑर्गेनाइज्ड वे में लिखा हुआ है। तो सम पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस बिफोर कांग्रेस, एक्चुअली ये कांग्रेस का फॉर्मेशन हुआ क्यों, अगर इसको हम समझना चाहें तो आप ये बात तो समझ रहे हो कि हम जान चुके थे कि इंडियंस का पॉलिटिकली एक्सप्लॉइटेशन कैसे हो रहा है, साथ ही साथ इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, और एनी हाउ कैसे भी जो कल्चरल और सोशियो रिलीजियस मूवमेंट्स हैं वो भी इंडिया के लोगों में एक तरीके से नेशनलिज्म को क्या कर रहे हैं, पैदा कर रहे हैं। नेशनलिज्म का जो इमोशन है वो इंडिया के लोगों के अंदर आ रहा है। एनी हाउ लोगों को ये भी पता चला कि ब्रिटिशर्स आर रूइनिंग इंडियंस कैपिटल। जैसे दादा भाई नौरोजी ने बुक भी लिखी और उसमें उन्होंने बताया ड्रेन ऑफ वेल्थ कि कैसे ब्रिटिशर्स इंडिया के एसेट को इंडिया से बाहर लेकर जा रहे हैं। ठीक है, तो पहले ही कांग्रेस का फॉर्मेशन नहीं हुआ, इसके पहले और लोग धीरे धीरे काम कर रहे थे। और हम देखें तो दो तीन ऑर्गेनाइजेशन का नाम मैंने लिखा है, जैसे ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन लंदन में दादा भाई नौरोजी ने फॉर्म किया और वो अपने अकॉर्डिंग इंडियंस की डिमांड को ब्रिटेन में रख रहे थे। इसके बाद देखें दूसरा है इंडियन एसोसिएशन। इसको सुरेंद्र नाथ बैनर्जी ने फॉर्म किया और इसमें लॉयर्स, प्रोफेशनल्स और एजुकेटेड लोग, जो एजुकेटेड इंडियंस थे, जो पढ़े लिखे थे, जो चीज़ों को समझते थे, दोज हु कैन रिकॉग्नाइज हाउ ब्रिटिशर्स आर एक्सप्लॉइटिंग इंडियन इकोनॉमी, सो वो सभी एक साथ आए थे और उन्होंने बनाया था इंडियन एसोसिएशन। इसके बाद इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है ये भी सुरेंद्र नाथ बैनर्जी ने ही बनाया था। इट ऑफर्ड अ मॉडल टू इंडियन नेशनल कांग्रेस। इसने कहीं ना कहीं जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का मॉडल कैसा होना चाहिए इसका एक बेस प्रिपेयर किया था। फाइनली हम देखें तो क्या हुआ कि एओ ह्यूम जो है एक रिटायर्ड मेंबर थे इंडियन सिविल सर्विस के। इंडियन सिविल सर्विसेज जिसको पिलर कहा जाता था उस समय इंडिया के गवर्निंग सिस्टम का, तो वो भी इसके एक रिटायर्ड ऑफिसर थे जिनका नाम था एओ ह्यूम। तो एओ ह्यूम ने 1884 में कंसल्टेशन किया कुछ इंडियन जो रिवोल्यूशनरीज थे, कुछ इंडियन जो लोग थे नेशनलिस्ट थे, उनके साथ बातें की, जैसे सुरेंद्र नाथ बनर्जी से, दादा भाई नौरोजी से, व्योमेश चंद्र बनर्जी से, फिरोज शाह मेहता से, कि आप सभी एक साथ आइए, हम एक नेशनल ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्मेशन करते हैं। जो पॉलिसीज़ अगर गवर्नमेंट बना रही होगी और अगर लगेगा कि दीज पॉलिसीज आर एक्सप्लॉइटिंग इंडियन इकोनॉमी एंड दीज पॉलिसीज नॉट सपोर्टेड द इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम, तो आप उसके अगेंस्ट जो है वॉइस रेज करिएगा और इस तरीके की ऑर्गेनाइजेशन बनाइए। तो इंडियन लोगों ने फाइनली इस कंसल्टेशन को माना और पुणे में ऑन दिसंबर 25, 1885 को ये हुआ कि हम इकट्ठे होंगे और फाइनली कांग्रेस की एक मीटिंग होगी और उसमें इस बात को लीड करेंगे। लेकिन जब खुदा का जब कहर बढ़ता है तो क्या हो, उस समय प्लेग का प्रकोप चला था मुंबई इस पुणे के एरिया में। तो प्लेग बड़ी तेजी से फैल रहा था, तो यहाँ से ये लोग हटे, कहेंगे भैया हम लोगों को प्लेग में मरना नहीं है। चलाया इन मुंबई गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज, ये नाम आपको याद होना चाहिए। वो सीधे पूछ सकते हैं कि फर्स्ट कांग्रेस सेशन हेल्ड ऑन विच प्लेस, तो उसका नाम होगा मुंबई में। सबसे पहले तो शहर का नाम पता होना चाहिए, मुंबई, और मुंबई में भी जो प्लेस है दैट इज गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज। ठीक है, और ये जो मीटिंग चली, जो कांग्रेस का फर्स्ट सेशन चला, ये चला 28 to 31 दिसंबर 28 से लेके 31 तक। ठीक है, और इसके जो प्रेसिडेंट थे उनका नाम आपको याद होना चाहिए। दे कैन आस्क सिंपली
हु इज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द कांग्रेस सेशन, ठीक है, या फिर कांग्रेस के फर्स्ट सेशन के प्रेसिडेंट कौन थे? तो दैट वाज व्योमेश चंद्र बैनर्जी। कौन थे? व्योमेश चंद्र बैनर्जी। ये नाम आपको लर्न होने चाहिए। विथ 72 डेलीगेट्स, मतलब सुरेंद्रनाथ बैनर्जी इसको हेड, व्योमेश चंद्र बैनर्जी इसको हेड कर रहे थे, प्रेसिडेंट थे, ही वाज द प्रेसिडेंट। बट इसमें साथ ही साथ 72 डिफरेंट डेलीगेट्स थे, जैसे फिरोज शाह मेहता, दादा भाई नौरोजी, दे आर आल्सो देयर, ठीक है, डेलीगेट्स के रूप में थे। इसके बाद जो कांग्रेस का दूसरा, उसके बाद एक और चीज है यहाँ पे हुई है, दादा भाई नौरोजी ने सजेस्ट किया, एक्चुअली इंडियन नेशनल कांग्रेस को सबसे पहले इंडियन नेशनल यूनियन के फॉर्म में बनाया गया, लेकिन दादा भाई नौरोजी ने कहा नहीं भाई, इसको हम इंडियन नेशनल कांग्रेस बोल देते हैं, तो इसका नाम हो गया इंडियन नेशनल कांग्रेस। कांग्रेस का मतलब ग्रुप ऑफ पीपुल होता है एक्चुअली, क्योंकि जो क्या बोलते हैं, अमेरिका की जो पार्लियामेंट है उसको भी कांग्रेस कहते हैं, एक है सीनेट और एक है कांग्रेस। तो हमारे यहाँ कांग्रेस एक पार्टी, तो कांग्रेस एक ग्रुप ऑफ पीपुल है दैट इज यूनाइटेड टुगेदर, तो यहाँ कांग्रेस। इसके बाद आगे है द वायसराय लॉर्ड डफरिन फेवर्ड एक्ट एज सेफ्टी वॉल। लॉर्ड डफरिन ने कांग्रेस के फॉर्मेशन को फेवर किया था, उन्होंने सपोर्ट किया था। सोचो, वायसराय थे लॉर्ड डफरिन एट दैट टाइम, और उन्होंने कहा था ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, कांग्रेस का फॉर्मेशन हो रहा है, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। तो आप कहोगे सेफ्टी वॉल कैसे था? तो सेफ्टी वॉल ऐसे कि जैसे आप कुकर देखते हो, तो कुकर में जब कोई भी फूड बन रहा हो तो उसके अंदर ढेर सारा वेपर, मतलब वाष्प आता है, ठीक है, तो गैस बनती है, ठीक है। तो जब सीटी होती है ना, तो वो जब ऊपर चली जाती है तो आराम से सारा गैस निकल जाता है और कुकर फटता नहीं, ठीक। तो ऐसे ही इंडियंस के अंदर नेशनलिज्म की गैस बनी हुई थी। सबको ये था कि मतलब ब्रिटिशर्स आर एक्सप्लॉइटिंग अस, और हमें इनके अगेंस्ट जाकर के इनकी जो सारी पॉलिसीज हैं उनको हटा देना है। तो उनको ऐसा लगा कि जैसे 1857 में एक रिवॉल्यूशन हो चुका है, एक रिवॉल्ट हो चुका है, द ग्रेट रिवॉल्ट ऑफ 1857, उसी तरीके से कहीं एक और रिवॉल्ट ना हो जाए, क्योंकि पॉलिटिकल एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, साथ ही साथ सोशियल रिलीजियस मूवमेंट चल रहे हैं, और उसके साथ ही हम देखें तो इकोनॉमिक जो एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है वो हो ही रहा है, और साथ ही साथ हम क्या कर रहे हैं, अलग अलग जो पॉलिसीज़ बना रहे हैं, जैसे आप लोग देखो उनकी लॉर्ड लिटन की कैसे पॉलिसीज़ हैं, ठीक है, वो कैसे मतलब वर्नाकुलर लैंग्वेज में जो न्यूज़पेपर्स हैं उन पे जो है कि रोक लगाया जा रहा है। तो ये सब कुछ इंडियंस के मन में ये जो बारूद फट रहा है, कहीं इसको फिर चिंगारी लगी तो फिर कहीं 1857 जैसा रिवॉल्यूशन ना हो जाए, ठीक है। तो अगर कांग्रेस बन गई तो कांग्रेस ने क्या किया उस समय, सेफ्टी वाल्व का काम किया। जैसे कुकर में सीटी होती है ना, तो गैस निकल जाती है तो कुकर फटता नहीं, अगर बंद हो जाएगी तो कुकर क्या हो जाएगा, फट जाएगा, उड़ जाएगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जो कांग्रेस का फॉर्मेशन था एक एज सेफ्टी वाल्व, ठीक है। इसके बाद एम्स ऑफ आईएनसी, कांग्रेस के क्या एम्स थे? तो कांग्रेस का एम्स पहली बात ये था टू प्रमोट फ्रेंडली रिलेशन बिटवीन नेशनलिस्ट पॉलिटिकल वर्कर्स फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। इंडिया में डिफरेंट पार्ट्स में जो नेशनलिस्ट वर्कर हैं उनके बीच आपस में कोऑपरेशन होना चाहिए। तमिलनाडु से हो, कर्नाटक से हो, या नॉर्थ इंडिया में जो है सेंट्रल प्रोविंस से कोई हो, राजस्थान के रीजन से हो, दे ऑल आर डिमांडिंग, सभी डिमांड कर रहे थे फ्रीडम का, लिबर्टी का, और साथ ही साथ जो है फ्रेटर्निटी और फ्रीडम का। बट ये अंग्रेज नहीं दे रहे थे, तो उन्होंने कहा, आईएनसी ने क्या किया कि सबको एक साथ किया, आइए आप भी आइए, आइए आप भी आइए, आइए आप भी आइए, हम सब एक हैं और हम सब एक होकर के डिमांड करेंगे कि ब्रिटिशर्स हमें लिबर्टी दें और फ्रीडम दें, ठीक है। उसके बाद दूसरा, टू डेवलप एंड कंसोलिडेट द फीलिंग्स ऑफ नेशनल यूनिटी इरिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, रिलीजियन, और आप कुल मिला के ये कह रहे हैं कि कास्ट हो, रिलीजियन हो, इसका भेदभाव नहीं करना है, हमें एक होना है, ये देश है, एक कंट्री है, और इसको एक करके लड़ना है।
क्योंकि हम एक नेशन हैं और ब्रिटिशर्स दूसरे देश के हैं, इनको यहाँ से निकालना है, या अगर कोई भी ये पॉलिसी बना रहे हैं तो इनका विरोध करना है। ठीक है, तो कुल मिला के जो भी डिमांड थी वो भी कांग्रेस ने अपना डिमांड करनी शुरू की कि भाई आप ऐसे कर रहे हैं तो इसको ऐसे मत करिए। तो ट्रेन एंड ऑर्गेनाइज पब्लिक ओपिनियन इन द कंट्री, लोगों के अंदर भाई नेशनलिज्म को बताना था ना कि नेशनलिज्म है क्या, लोगों को ओपिनियन भी तो बनाना था। ओपिनियन क्या होता है, मतलब आप क्या सोचते हैं अंग्रेजों के बारे में, किसी के बारे में, दैट इज योर ओपिनियन। ठीक है, तो लोगों का ओपिनियन बनाने के लिए भी कौन काम कर रहा था, कांग्रेस काम कर रही थी। तो दीज आर द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द कांग्रेस। सेकेंड सेशन ये आपके एग्जाम में पूछता है, तो सेकेंड सेशन को लीड किया था जो प्रेसिडेंट ऑफ सेकेंड सेशन वाज दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी ने हेड किया उसको। और अगर हम बात करें तो ये जो सेकेंड सेशन हुआ था ये कोलकाता में हुआ था। तो ये टॉपिक आपका जो है आज खत्म हुआ, नेशनल द ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया। और नेक्स्ट टॉपिक जो आपका अगला है इसको हम लोग पढ़ेंगे, फर्स्ट फेज ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट। थैंक यू।